नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 भारत। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का 91वां जयंती है और इस अवसर पर हमारे बीच बीसीसीएल के रीजनल हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर अभिजीत, पीटीए के पीएम आनंद प्रकाश जी और भूली ओपी के प्रभारी नंदूपाल जी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सबसे पहले अपने अतिथि डॉक्टर अभिजीत जी को आमंत्रित करता हूँ। इस तरह से पुलिस क्षेत्रीय प्रबंधक के पीएम आनंद प्रकाश जी का स्वागत है। वो आए हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। भूली ओपी के प्रभारी नंदूपाल जी आए और श्रद्धासुमन अर्पित करें। हमारे साथ कुछ और अतिथिगण हैं। पंकज सिंह जी, मानस भैया, राणा दा, अपिता। इन लोगों से भी आग्रह होगा कि वो बारी बारी आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज जैसा कि अभी तरुण चंद्र राय जी बता रहे थे, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उन महान हस्ती की पावन जयंती को मनाने के लिए, जिनका सोच था कि सपने वो नहीं जो रात में नींद में सोकर देखा जाए, सपने वो होते हैं जो रात में जागते हुए देखा जाए। हम उस मिसाइल मैन की आज पावन जयंती मनाने आए हैं, जिन्होंने परमाणु टूब पोखरण परीक्षण में जिनका भारत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम पावन जयंती उनकी मनाने आए हैं जिन्होंने एक बहुत छोटे घर से आकर एक लंबी लकीर खींचने का काम किया। निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं जिनको मिसाइल मैन के रूप में अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे। कार्यालय में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भूली थाना प्रभारी प्रेम जी, पाल जी, हमारे भूली चिकित्सालय के ओपी आनंद विश्वजीत जी, हमारे भूली कार्यालय के एमपी पीओ आनंद जी और हमारे नवसंकुल मंच का उपाध्यक्ष हमारे कार्यकारी अध्यक्ष पंकज जी, हमारे मंच का संचालक हमारे परमित्र मनोज नीलपाल जी, बापीदार। आज हम लोग एक महान देश का
कपूर का महान देश की राष्ट्र का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे वाली राष्ट्रपति थे। आज 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे और उनका सोच जो था देश की कुछ करने के लिए, आज हमारे देश की स्वदेशी मिसाइल का जो योगदान उनका है, आज हम सबकी दुआ के लिए प्रेरणा के स्रोत है। और उनकी आज पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से जयंती मना रहे हैं और हम लोग भी आज ही पर एकत्रित होकर गर्व महसूस करते हैं कि महान मिसाइल मैन का हम लोग आज जन्मदिन पालन कर रहे हैं। इसी शुभ संदेश के साथ हम जब पानी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पावन दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जयंती पे हम लोग न्यूज़ भारत के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। यहाँ आए मुख्य अतिथिगण हमारे पुलिस थाना प्रभारी नंदूपाल जी, हमारे चिकित्सा प्रबंधक अभिजीत जी और PTA प्रशासनिक विभाग के PM आनंद जी, हमारे नौ संकल्प के और मंच संचालन करते हुए कोषाध्यक्ष मानस रंजन जी, हमारे नौ संकल्प के उपाध्यक्ष राणा दत्ता जी, हमारे नौ संकल्प के और एक बढ़ता हुआ गायक बापी था और यहाँ तमाम निवासी। आज बहुत दुख का दिन है और हर्ष का भी दिन है, जिनकी पावन जयंती हम लोग मना रहे हैं। दुख का दिन इस कारण से है, एक राष्ट्र निर्माण में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई वो आज हम लोगों के बीच नहीं है, तभी हम लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं। लेकिन बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हुए आज जिस मकाम देश के प्रथम नागरिक के रूप में उन्होंने स्थान ग्रहण किया, यहाँ तक साथ साथ वो राष्ट्र निर्माण में जब भी भारत में अगर कभी भी नाम हो तो अब्दुल कलाम जी का नाम सबसे प्रथम रहेगा, क्योंकि मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। आज उनके पावन जयंती पे हम लोग श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, इसके लिए हम आभार न्यूज़ भारत। आज की श्रद्धांजलि सभा को सुशोभित करते हुए हमारे माननीय भूली थाना के प्रभारी श्री नंदूपाल जी, भूली अस्पताल के CMO श्री अभिजीत जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित भूली के गणमान्य सदस्य जिन्होंने अपनी नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी भूली में निभाई है और लोगों के बीच में बहुत अच्छा जागरूकता फैलाने का काम किया है। उसी जागरूकता की एक कड़ी में आज इन्होंने हमारे दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति पूर्व मिसाइल मैन श्री APJ अब्दुल कलाम जी की 91वीं पावन जयंती मनाने का जो कार्यक्रम किया है। साथियों, मैं बताना यही चाहूँगा कि APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 1931 में हुआ था और जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि बहुत गरीब परिवार से आते थे और बहुत कष्ट का समय बिताया उन्होंने। जो उनका जीवन था वो जीवन लाखों क्या करोड़ों छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन करके उभरा है पूरे के पूरे भारत राष्ट्र में एवं विश्व के कई छात्रों के लिए प्रेरणादायी है जो उनकी किताबों को पढ़ते हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर है वगैरह वगैरह। मिसाइल मैन, पूर्व मिसाइल मैन की उपाधि दी गई थी इनको और इनके साथ एक बहुत अलंकृत कुछ चीजें हैं जो मैं आज बताना चाहूँगा। वो ये है कि भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था होमी जे बाबा, उनके साथ भी इन्होंने काम किया मिसाइल मैन ने। उसके बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए जिन्होंने बीड़ा उठाया था विक्रम साराभाई जी, ये उनके भी असिस्टेंट रहे, उनके साथ भी इन्होंने सीखा था। उसके बाद भारत जब गरीबी से जूझ रही थी, गरीबी हटाओ का आंदोलन चल रहा था, नारा चल रहा था, देश के अंदर इमरजेंसी भी घोषित थी, वो सब अपनी जगह पर चल रहा था, लेकिन भारत को पड़ोसियों से बहुत
थ्रेड था जिसमें चाइना पाकिस्तान का नाम सभी जानते हैं। उस क्रम में आगे बढ़ाने का, भारत को शक्तिशाली बनाने का, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और वो भी आत्मनिर्भर बनाने का काम एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया। जैसा कि ज्ञात होगा साथियों, 74 में जब पहला बार परमाणु परीक्षण हुआ था तो दुनिया हिली। सभी अतिथिगण उपस्थित, श्री नंदू पाल जी, प्रभारी बोली थाना एवं श्री आनंद प्रकाश जी, एवं तमाम भूमि के गणमान्य सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और स्वागत करता हूँ। सारे अतिथिगण को कलाम साहब का जो योगदान है बहुमूल्य है, उसके बारे में विशेष तौर पर सभी अतिथिगण शेयर कर चुके हैं। मैं कुछ चुनिंदा बातें बस शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। जो छोटी छोटी बातें ही हैं कलाम साहब का व्यक्तित्व, लेकिन उससे हम सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कलाम साहब का योगदान सिर्फ डिफेंस मिसाइल इसमें तो है ही, भारत के विकास में प्रोस्थेटिक लिम्स जो पोलियो पेशेंट के लिए जो पैरों में लगाया है, वो पहले काफ़ी भारी हुआ करता था। ये आदरणीय कलाम साहब का योगदान है कि DRDO के थ्रू रिसर्च करके उस प्रोस्थेटिक लिम्ब का वजन कम किया गया, और आज आप देख रहे होंगे जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको काफ़ी सहायता मिलता है। इसके अलावा पहले भारत में जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है उसके बीच का जो अंतर है, कलाम साहब का एक और योगदान है। भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम है प्यूगन, उसका फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, जिसमें क्या है कि शहरी क्षेत्र की जो फैसिलिटीज़ है वो ग्रामीण क्षेत्र में देना, क्योंकि 70% जनसंख्या हमारा गाँव में रह रहा है। बिना गाँवों को आधुनिक बनाए एक आधुनिक भारत का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये कलाम साहब का विजन है, दूरदर्शी सोच है कि गांव को मजबूत करने का। ये दो छोटी छोटी बातें सुनने में लगती है, मगर जो जीवन पे इम्प्लीमेंट करती है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे दिव्यांग जन का, उनके जीवन का जो अंतर होता है वो काफ़ी बहुमूल्य है। इसके अलावा सिर्फ एक इनकी जीवनी की एक छोटी सी कहानी में शेयर करता हूँ। एक बार कलाम साहब राष्ट्रपति भवन में यूं टहल रहे थे और इनके जो सिपाही बॉडीगार्ड ये लोग जिस बैरक में रहते थे, उन्होंने देखा कि वहाँ अंधेरा है। ये वहाँ गए, वहाँ पूछे कि अंधेरा क्यों है। उन लोगों के बैरक के अंदर ही गए तो उन लोगों ने बताया कि सर बिजली खराब है और हम लोगों ने इलेक्ट्रीशियन को कॉल दे दिया है, वो आ रहा है, बिजली ठीक हो जाएगा। आदरणीय कलाम साहब राष्ट्रपति उस वक्त थे और वो उन्होंने एक टूल किट मंगवाया और खुद से बिजली का स्विच बोर्ड खोल कर जो भी फ्यूज़ वगैरह जो भी था वो उन्होंने खुद से ठीक कर दिया 2-4 मिनट में। एवं उन लोगों को बोला कि ये छोटे छोटे काम आप लोग खुद ही सीखिए, ताकि आपकी डिपेंडेंसी किसी और पे ना रहे, मतलब आपकी निर्भरता किसी और पे ना रहे। तो ये छोटी सी बात कितनी बड़ी बात है कि आज भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दे रहे हैं। तो हमारा सारा कुछ कलाम साहब की जीवनी से छोटी छोटी बातें सीखने और इनके जीवन का जो अंत हुआ वो भी पढ़ाते पढ़ाते, शिक्षा देते देते ही इनका जीवन का अंत हुआ। बस यही बोलकर मैं इनकी अपने वाणी को विराम देता हूँ। हमारे स्तर पर अधिकारी अभिजीत सर, मीडिया प्रभारी आनंद सर और हमारे आयोजनकर्ता न्यूज़ टूडे का मेंबर को, आप सभी को बुलाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम सर का 91वीं जो जन्मतिथि है उस पर हम उनका कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो उन्होंने देश के लिए किया है या डिफेंस के क्षेत्र में मिसाइल मैन के नाम से
राष्ट्रपति होते हुए भी एकमात्र ऐसे राजनेता रहे हैं जिनका कोई हेटर नहीं रहा, जिनका मतलब जीरो हेटर मतलब सबको एक से प्यार करने वाले APJ अब्दुल सर का आज भी उनके मार्गदर्शन के सारे लोग चलते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं उनके मार्गदर्शन पर फिर से उनके जन्मदिन के कोटि नमन, बारंबार नमन हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को, पूरे राष्ट्र की ओर से नमन, हमारे न्यूट्रल भारत की ओर से नमन। और निश्चित रूप से हम आभार प्रकट भी करेंगे सर आपका, तीनों हमारे जो खास आज आप लोगों ने हमारे बीच समय दिया, हमारे बीच आया। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने न्यूज़ 12 भारत जो एक समाचार का संकलन तो करती ही है, समाचार का प्रचार प्रसार करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ भी कार्यक्रम का आयोजन न्यूज़ 12 भारत के माध्यम से या कोई सामाजिक कार्यक्रम का भी आयोजन, इसी के तहत हम लोग शुभकामना जी, यही हेडिंग है हमारा शुभकामना। इस चैनल के इस सीरियल के शुभकामना के माध्यम से हम लोग देश के जो राष्ट्र धरोहर है, महापुरुष है, उनका पावन जन्मदिन या वो कला के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, या समाज के क्षेत्र में हो, या देश के किसी के क्षेत्र में हो, अगर वो राष्ट्र के धरोहर है तो उनका हम लोग जयंती मनाते हैं। और पिछले दिनों हम लोग महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का भी जयंती शुभकामना कार्यक्रम के माध्यम से मनाया गया। आज शुभकामना कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूर्व राष्ट्रपति जी का भी आज जयंती हम लोगों ने मनाया। और निश्चित रूप से आप तीनों का